प्यारे बच्चों, मैं आज आपके बीच लेकर के आया हूँ क्लास 8 की मैथमेटिक्स रैशनल नंबर का पार्ट 5। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे कि किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन सिस्टम पे नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरली जो इंटीजर्स होते हैं वो तो आप दिखला लेते हो, है ना। पॉजिटिव इंटीजर होता है तो पॉजिटिव इंटीजर वाले साइड में, नेगेटिव इंटीजर होता है तो नेगेटिव इंटीजर वाले साइड में। लेकिन यदि वो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, यानी कि रैशनल के फॉर्म में हो, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में हो कोई भी नंबर, तो आप उसको कैसे दिखलाओगे। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, वो अगर आप सीख गए, ठीक है, शुरू का 5 मिनट अगर आप पूरा अच्छा से ध्यान लगा के इस वीडियो को देख लिए, तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि कैसा भी आपका फ्रैक्शन का नंबर हो, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में हो, तो आप बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नाउ तो वो जो 3-4 बातें हैं, अभी तो मैं 2-3 बोल रहा था फिर 3-4 बोल रहा हूँ, कोई नहीं, है ना, 3-4 भी हो सकते हैं। तो वो बातें जो हैं वो क्या क्या हैं वो, ठीक है, वो बातें हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन का प्रकार, किस किस टाइप का फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़े भी होंगे क्लास 6-7 में कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जो होते हैं वो पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, दूसरा आपका होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और थर्ड वन जो होता है वो होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या क्या होता है ये देखना है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन आपका वो फ्रैक्शन होता है जिसमें डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है वो न्यूमरेटर से बड़ी होती है ना, यानी कि d इज ग्रेटर देन n, है ना। n और d आपको पता ही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, है ना। इसका अगर एग्जांपल आप ले लो तो क्या लिख सकते हो, 2/5 या फिर 1/6 या फिर 7/5, है ना, सॉरी 5/7, है ना। नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, है ना, डिनोमिनेटर जो है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये क्या होता है, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। सेकंड थिंग जो है, दूसरी बातें जो है वो क्या है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें आपका न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो जाता है किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो जाता है किससे, डिनोमिनेटर से, है ना, यानी कि n इज ग्रेटर देन d, है ना। तब अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा तो इसी को आप ऐसा लिख सकते हो 5/2, है ना, 6/1, है ना, जिसमें ऊपर वाला वैल्यू न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, वैसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, लिख सकते हो आप 8/2, है ना। ये सारे फ्रैक्शन कैसे हैं, आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, नाउ मिक्स्ड फ्रैक्शन आपका क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है आपका जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप पहले डिसाइड नहीं कर सकते हो कि वो इम्प्रॉपर है या फिर प्रॉपर है। सबसे पहले आपको उसको जो है सॉल्व करना पड़ता है, तब जाकर के आपको पता चलता है कि वो प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है। फॉर एग्जांपल जैसे 1/1/2, ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, 2 1 2 + 1 3/2। अब आपको क्या देखना है कि न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है, तो भैया न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। और अगर आप ले लेते हो 2 4 में आपका 2, है ना, तब क्या होगा आपका 2 2 = 4 और 4 4 8, यानी कि 8/2। अब इसका न्यूमरेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, तो भी ये क्या हो गया, आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, है ना। और अगर आपका ऐसा आ जाए 1/8, ठीक है, या आप कह सकते हो 10, है ना, तो 10 1 = 10 और 1 11/10, ठीक है, 11/10। तो यहाँ पे आपका जो है न्यूमरेटर बड़ा हो गया और फिर डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो ये आपका हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। तो जब भी आपका सॉल्व करने के बाद अगर
न्यूमरेटर आपका बड़ा हो जाए, डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, तब उस केस में हम लोग उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए और न्यूमरेटर छोटा हो जाए तो वो आपका हो जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, सर आपने तो कहा था कि आप मुझे सिखाओगे कि रैशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन सिस्टम में या नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ करते हैं, और आप अभी बतला रहे हो फ्रैक्शन, है ना। तो इसलिए बतला रहा था बच्चा, क्योंकि अगर ये नहीं बतलाता तो वो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आप लोग को ये बतला रहा था। देखो अब हम लोग कैसे जो है वो किसी भी रैशनल नंबर को, ठीक है, चाहे वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, उसको हम लोग कैसे जो है नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कुछ इम्प्रॉपर का ले लेते हैं, कुछ प्रॉपर का ले लेते हैं, है ना। तो पहला ले लेते हैं हम लोग आपका 2/5, है ना। सेकंड आप ले लो आपका 1/6, थर्ड वन आप ले लो 3/8, ठीक है, और फोर्थ वन आप ले लो फिर 2/5/2, है ना, और थर्ड वन आप ले लो आप 6/2, है ना, 1/2/1, है ना। तो अब मैं सबसे पहले ये समझा रहा था आपको कि दो तरह के फ्रैक्शन होते हैं, एक में आपका क्या होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, और एक में आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है। ठीक है, तो जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो कैसा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो देखो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है ना, तो ये कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन वाला है। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन वाले, यानी कि व्हेन d इज ग्रेटर देन n, तब उसको हम लोग कैसे जो है वो नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहली बातें जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि कभी भी जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो जाए, ठीक है, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा हो जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि वो नंबर का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगा, है ना। यानी जब आप उसको डिवाइड लगाओगे 5 को 2 से, तो उसका जो वैल्यू है वो क्या आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग को कभी भी जो है वो जब इसका हम लोग नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करेंगे तो उसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगा। तो हम लोग जब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप बनाओगे ऐसा, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, एंड सो ऑन, ये बढ़ता चलेगा। ठीक है, अब मैं क्या बतलाया कि जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए न्यूमरेटर से, तो कोई भी फ्रैक्शन हो उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच लाई करता है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि 0 और 1 के बीच में कितना कट लगाएंगे हम लोग, तो वो डिपेंड करता है आपका किस पे, फ्रैक्शन पे। ठीक है, ये कितना है आपका, नीचे में जो नंबर रहेगा वो, है ना, यानी डिनोमिनेटर में कितना है, 5 है, तो हम लोग यहाँ पे कितना कट लगाएंगे, यानी कि 5 इक्वल पार्ट्स में 0 और 1 को बांट देंगे। तो 5 इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए हम लोग यहाँ पे 4 लाइन ड्रॉ करेंगे इक्वली, है ना। ये आप स्केल की मदद से करोगे, और अब आप देख सकते हो कि ये 5 इक्वल पार्ट्स में हो गया, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब आप जो है 2/5 आपको ढूंढना है, तो यहाँ से चलना शुरू करेंगे, 1 यूनिट 2 यूनिट, तो ये आपका हो गया 2/5। ठीक है, इस तरीके से आप जो है कोई भी ऐसा प्रॉपर फ्रैक्शन को आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो। एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं, है ना। क्या है आपका 3/8। ठीक है, तो सबसे पहला जो है आपका काम क्या है, देखना है कि भाई डिनोमिनेटर बड़ा है कि नहीं, हाँ है। ठीक है, तो उसका भी वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में, तो 0 1, है ना, 2 ले लिया। उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि देखना है आपका डिनोमिनेटर में कितना है, तो 8 है, तो इसको 8 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 8 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम लोग को 7 इक्वल कट्स लगाना पड़ेगा, यानी 1 2 3 4 5 6, है ना, और अभी 6 ही कट लगा, इसको हम लोग को 7 लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से 7 कट लग गया। अब आपको क्या देखना है कि ऊपर का नंबर, ऊपर कितना है, 3 है, तो 1 2 3 यहाँ पे आपका आ जाएगा 3/8। ठीक है, वो आ जाएगा आपका 3/8। समझ गए बात को। इसी तरीके से आप 5/2 भी कर सकते हो। ठीक है, सॉरी 1/6 भी कर सकते हो, है ना। 1/6 को कैसे करोगे वो भी देख लो एक बार, 1/6। ठीक है, ये नंबर लाइन बनाया, ये रहा हमारा 0, ये रहा 1, ये रहा
2, ठीक है, 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो अब जो है आपका क्या था, 1 बाई में 6, तो कितना कट लगाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 6 लगा दिया। अब कितने पे जाना है, 1 पे, तो 1 यूनिट लेंगे, 1 बाई में 6, ठीक है, 1 बाई में 6 यहाँ पे हो जाएगा, एक पार्ट में 1 बाई में 6। तो इस तरीके से आप जो है कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन सिस्टम पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका है 6 बाई में 5 बाई में 2 है ना। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, 5 बाई में 2। यहाँ पे ये बदल जाएगा आपका न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है, यानी कि आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला। नाउ इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लेके आना है। क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लेकर के आना है, ठीक है। तो 2 से अगर 5 को डिवाइड लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 1 है ना। अब अगर हम लोग इसको लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 2 1/2 है ना, 2 1/2, यानी ये इसके इक्वल हो जाएगा 2 1/2, ठीक है। यहाँ ये 0 1 नहीं होगा, इसके लिए कंडीशन दूसरा है। दूसरा क्या है, दूसरा बात इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ तो आपको एक नंबर मिल गया, ठीक है, यानी कि इसका होल पार्ट जो है वो 2 है, तो होल पार्ट इसका 2 है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी होल पार्ट में रहेगा, ठीक है, पहला नंबर आपका होल पार्ट वाला रहेगा और दूसरा जिसके बीच में वो लाई करेगा वो उसके बाद का रहेगा, यानी कि 2/1/2 जो है वो आपका 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। आप उसको जो है पॉइंट में डिवाइड लगा के भी ये बातें आप अपने दिमाग में प्रूफ कर सकते हो। कैसे, यहाँ 1 बचा था ना, पॉइंट डाल दो, 0 2 5 जा 10, तो 2.5 किसके बीच में आता है, 2 और 3 के बीच में आता है, तो वहाँ से भी आप पता लगा सकते हो और इस तरीके से भी पता लगा सकते हो, ठीक है ना। अब इसको हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भाई, ठीक है। तो सबसे पहला जो है नंबर लाइन बना लेना है, 0 1 2 3 है ना। तो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है ना। अब ध्यान देना है कि नीचे में कितना पार्ट है आपका, 2 है, तो यहाँ पे हम लोग को इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, तो ठीक है। और यहाँ पे आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, उसके बाद आप डायरेक्ट लिख दो 2 यानी कि डायरेक्ट यहाँ आप क्या लिख सकते हो, 5 बाई में 2, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड करना है और ऊपर में कितना नंबर था, 1 था, तो 1 इधर जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है वो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले को भी वो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ नेगेटिव होता, फॉर एग्जांपल यहाँ अगर माइनस का साइन होता, -5/2 होता, तब क्या करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना है, वहाँ फिर हम लोग को नेगेटिव इंटीजर वाला वो बनाना पड़ेगा, है ना। 0 इंटीजर इधर हो गया, -1 -2 -3, ठीक है। सेम प्रोसेस है, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, है ना। कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे 2 और 3 को, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कितना आना है, तो 1 आना है, तो यहाँ हो जाएगा -5 बाई में 2, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, ए दिखला दो, यहाँ पर भी ए दिखला दो कि ए इज 5/2 या हेयर पॉइंट ए सोज 5/2। इस तरीके से आप जो है कोई भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन सिस्टम में, नंबर लाइन में बहुत ही आसानी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये तरीका सबसे बेटर है और इसके बाद का भी जो है बहुत सारे टीचर अलग अलग टाइप के तरीके को बतलाते हैं, तो वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा अगर बात दिमाग में रखोगे ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली बात, तो फिर आप लोगों को कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन या हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो रैशनल नंबर, आप उसको आसानी से जो है वो नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।